नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक का मतलब विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में समझाएंगे, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये विचारों को अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त और ना कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होगा केवल आप और आपके हिम्मत। इस कलयुग में किसी को उसकी भलाई की सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको ये बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप आपसे दूर भागेंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। इसलिए वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता, भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के ज़माने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनको जो मन में आए उसे करने दें। गलती करेंगे तभी तो ठोकर खाएंगे ना, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए क्यों परेशान होते हैं? उनकी जिंदगी खुद ही उसे सबक सिखाएगी। आप उसकी भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो व्यक्ति के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। जो मनुष्य जीवन पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है और संवरती है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को स्वयं के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति कहती है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ही ना हो वहां नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को भी अपने जीवन जीने का कारण न बनाएं कि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता हूं। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सभी चीजें उसी पर निर्भर हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। यहां लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। आपका सबसे प्यारा दोस्त कब आपका दुश्मन बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलेगा।
ये समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों की प्रतिज्ञाओं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं, वे लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वो आपके हर सुख दुख में वो आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना, तो आप अकेले ही रह जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों को आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं, ये सब बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनकी असलियत का आपको पता चलेगा, तो आप जानेंगे कि यहां आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह ना बनाएं और ये गलत फहमी मन में ना रखें कि ये इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। यानी रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उतर, और ना ही दुखों में कभी निर्णय लें। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल शमशान में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो
वह पर आया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होता। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा ही नहीं सकती। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वो टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से झात होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी भी होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है। फिर भी लोग हमेशा इसी बात पर ही टालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन ना लगने पर छोड़ देंगे, क्योंकि मन वैसा ही होता है, वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा। हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में करेंगे। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें उनकी प्रतिभा के आधार पर काम बहुत मिलता है, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं कि कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते और अपना सारा काम टालते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी की बात को सिर्फ समझना और सीखना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें उसे नियमित रूप से करते रहना आवश्यक है। आपको क्या आता है यह ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन आप अपने कर्म कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु,
पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है, लेकिन ये आत्मा स्थिर है। किसी को धोखा देना कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वो देता है, वरना या तो खुद रहोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ही ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी को कुछ देकर घमंड ना करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं वो आप अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की कामना ही दुखों का कारण बनती है। कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन को छोटा मत किया कर। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपको कभी भी दूसरों को अपने मन के गहरे राज और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूसरों को बता देते हैं तो वह लोग उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। यदि आप अपने राज को किसी और को बता देते हैं तो इसे मान लेना कि आपके ये बात आपके सभी जानने वालों को पता चल जाएगा। आप किसी को कहते हैं कि मैं अपने इस राज को आपको बताता हूं, आप किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बता देते हैं। फिर वो किसी तीसरे और को यह वादा लेके आपके राज बता देते हैं कि वह किसी चौथे को न बताएं, और यह क्रम चलता ही रहता है। इस तरह आपका राज सबको पता चल जाता है। केवल समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली पहचान हमें किसी एक दिन दिखाई देता है, जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं, और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है तब आप हैरान रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। असल में सच्चाई यह है कि वह इंसान ऐसा ही था। मजाक के मोह ने उस इंसान का असली चेहरा आपको दिखने नहीं दिया। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों, दुख और राज को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी से
दूसरों को खुशी नहीं होती और ना ही आपके दुखों से दूसरों को दुख होता है। यहां लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। वास्तविकता में लोगों का असली चेहरा पहचानना आसान नहीं होता है। ये ऐसी दुनिया है जहां लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिना संयम रखे उन्हें अपनी कमजोरियां, अपना राज बताकर विश्वास कर लेते हैं कि यह किसी को नहीं बताएगा। गीता के इस उपदेश का लक्ष्य ये है कि आप किसी को भी अपने दुख, दर्द, कमजोरियां और अपने गहरे राज किसी को ना बताएं। कई लोगों का मानना है कि इन चीजों को दूसरों को बताने से मन की पीड़ा कम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। इस जमाने में अगर आप किसी को अपने अगर छोटे से दुख को बता देते हैं तो वो छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए यदि आपको जीवन में खुशी और आनंद से रहना है तो अपने दुख, दर्द, कमियां और गहरे राज खुद तक ही सीमित रखें। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार के मूल है, इसी से संसार बना है। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देना। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक दुष्ट इंसान को कभी भी और कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही सगा या करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने बार बार दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन दुर्योधन ने उसका हर बार नुकसान ही किया। धोखे से पांडवों को मारने का प्रयास किया और पांडवों का राज्य भी छीन लिया। यदि युधिष्ठिर ने इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उन्हें इतनी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना होता। इसलिए यदि उस दुराचारी इंसान को, जिसने पहले ही आपको कभी चोट पहुंचाई है और फिर भी आप उसे दूसरा मौका देते हैं, तो यह उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती मानी जाएगी। उस पर भरोसा कर दूसरों को मौका देने पर परिणाम सही नहीं,
बुरा होगा, तो इसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। जब किसी ने एक बार आपको अपनी असली रंग दिखा दिया है तो आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखेबाज होता है। धोखा देना ही उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट इंसानों को बार बार मौका देने से बचें। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। आपको लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो आप उसका मजबूती से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या की और फिर से अपने लिए हथियारों और शक्तियों को प्राप्त किया, ताकि वो भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए स्वयं को मजबूत बनाए रख सके। क्योंकि उसे पता था कि उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना तो करना ही होगा। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाई। इससे यह सीखने को मिलता है कि विपत्ति के समय आपका साहस, शारीरिक धन और मानसिक शक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरों के भरोसे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कठिन वक्त में अकेला रह जाते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपनी सामर्थ्य और अपने धन को बढ़ाते रहें। अपने शारीरिक और आर्थिक संतुलन का ध्यान रखें। रोज अपने दिमाग की शक्ति को विकसित करते रहें, ताकि जीवन में जो आप पाना चाहते हैं उसे अपने बल पर आसानी से प्राप्त कर सकें और दूसरों के भरोसे ना रहना पड़े। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें मान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों की नहीं। हमेशा साथ रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। यदि जीवन में लोकप्रिय हो या ना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तो आपके रिश्तेदार मन से कभी खुश नहीं होते, उनसे आपकी खुशी सही नहीं जाती। आपके रिश्तेदार के पास जिन चीजों की कमी होती है और अगर आप वैसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो उन रिश्तेदारों को सही अर्थों में मन से बहुत दुख होता है। आप ये सोचकर अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बता देते हैं कि उससे उन्हें खुशी होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आपके उपलब्धियां उन्हें खराब लगने लगती हैं। उसके बाद वे बस आपके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आने का इंतजार करते हैं। जब आपके जीवन में दुख आती है या किसी मुश्किल समय में घिर जाते हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। आजकल लोग हर कोई भावनाहीन हो गए हैं। पहले के जमाने में रिश्तों का मतलब होता था कि साथ जीना है और साथ मरना है, लेकिन आजकल रिश्तों का मतलब हो गया है कि जीते जी ही मार डालना है।
इसलिए आपको ऐसी भावनाओं से ऊपर उठना है और लोगों को पहचानने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से आवेशित दुनिया से ऊपर उठें और दूसरों को पहचानना सीखें। आज रिश्ते केवल शब्द मात्र ही रह गए हैं, इसीलिए अपने रिश्तेदारों को अपना मानना छोड़ दीजिए। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है। जहां चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा केवल और केवल खुद से रखिए। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लीजिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही केवल सत्य हूं। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। पांव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आते हैं। हाथ भी दिखते नहीं, लेकिन सर पे हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरी तो हर सुख दुख में मेरे श्री कृष्ण काम आते हैं। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा था। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों का कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है।
दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है कि गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। यह खूबसूरत सी जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। इस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अत कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जो सरलता से मिलते रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। यहां सभी के जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचा तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग तीव्रता से जलने लगती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो और अनुशासित रहो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो
जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही तो है, इसमें कभी दुख नहीं मिलता। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर ईश्वर स्वयं फल देते हैं। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल ही नहीं होता। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।